इस बुलेटिन में बात करेंगे पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तेजी से तैयारियों में जुट गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई चर्चा में पंचायतों के आरक्षण और परिसीमन पर जानकारी मांगी है। इस बैठक में परिसीमन को लेकर नए अध्यादेश पर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि आयोग ने कलेक्टर से 3 दिन में यानी 25 नवंबर तक पुरानी परिसीमन स्थिति की जानकारी मांगी है। जिन पंचायतों की सीमा में परिवर्तन हुआ उनकी विकास खंडवार जानकारी मांगी है। साथ ही ऐसी पंचायतों के परिसीमन के पहले और बाद के हालात का मिलान कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। दरअसल प्रदेश में पंचायत चुनाव परिसीमन पुरानी स्थिति के मुताबिक ही होंगे, लिहाजा पंचायतों का आरक्षण भी 2019 के पहले की स्थिति के मुताबिक ही माना जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की कलेक्टरों के साथ बैठक में नए अध्यादेश पर भी चर्चा की गई। तो एमपी में परिसीमन की पुरानी व्यवस्था के मुताबिक ही चुनाव होने हैं। 2019 के पहले की स्थिति के मुताबिक ही आरक्षण भी माना जाएगा, यानी कि 2014 में जो आरक्षण था उसी के अकॉर्डिंग अब पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। मैं पंचायत चुनाव से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के परिसीमन की रिपोर्ट मांगी है, जानकारी मांगी है। 25 नवंबर तक पुरानी परिसीमन की स्थिति की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मांगी गई है। कलेक्टरों से पंचायत में आरक्षण पर भी मांगी गई है जानकारी। जिनकी सीमा बदली गई है उनकी विकास खंडवार जानकारी भी मांगी गई है। साथ ही परिसीमन के पहले और बाद के हालात की रिपोर्ट भी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मांगी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की कलेक्टरों के साथ ऑनलाइन बैठक हुई थी और आयोग ने पंचायतों के आरक्षण और परिसीमन की जानकारी भी मांगी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बैठक में नए अध्यादेश पर भी चर्चा की गई। एमपी में परिसीमन की पुरानी व्यवस्था के मुताबिक ही चुनाव होंगे, यानी 2019 के पहले की स्थिति के मुताबिक ही माना जाएगा आरक्षण। तो किस तरह से चुनाव होंगे, क्या कुछ बैठक में महत्वपूर्ण बातें हुई, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। इसके साथ ही अगर बात करें खबर क्या है, क्या वजह रही है जो अभी पूरे मामले को लेकर के राजनीति देखने को मिली, उसकी जानकारी भी आगे आप तक पहुंचाएंगे। बात इसी खबर को लेकर के करेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए बैठक हुई कल, जिस तरह से परिसीमन को रद्द कर दिया गया, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की कलेक्टर्स के साथ बैठक हुई है, तमाम रिपोर्ट्स मांगी गई है। 25 नवंबर आखिरी दिन दिया गया है जहां पर वो रिपोर्ट्स अब सौंपनी होंगी। परिसीमन को लेकर के क्या कुछ बदलाव हुए और उससे पहले क्या कुछ स्थिति थी? कीर्ति, राज्य सरकार के नए परिसीमन को रद्द करने के बाद अब चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में आ गया है और इसके बाद आनंद फानल में एक बैठक की गई सभी कलेक्टरों के साथ। कलेक्टर यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी, और इन अधिकारियों से 3 दिन के अंदर यानी कि 25 तारीख तक रिपोर्ट मांगी गई है परिसीमन की, यानी कि परिसीमन के पहले और परिसीमन के बाद जिन पंचायतों में विस्तार हुआ है उनकी विकास खंडवार रिपोर्ट मांगी गई है। मात्र 3 दिन का समय जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिया गया इस संबंध में, क्योंकि नया परिसीमन मध्य प्रदेश में नहीं होना है। ऐसे में पुराने परिसीमन के आधार पर ही पंचायत चुनाव राज्य में कराए जाने हैं और इसी को लेकर यह रिपोर्ट तलब की गई है। 3 दिन के अंदर सभी जिलों के कलेक्टरों को यह रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपनी होगी। और राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव 2019 के परिसीमन के पहले के हिसाब से ही किया जाएगा। साथ ही आरक्षण की स्थिति भी वही होगी जो 2019 के चुनाव के पहले थी, यानी कि 2014 के चुनाव के अनुसार इस बार मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पुरानी व्यवस्था के अनुसार कराए जाएंगे। साथ ही पंचायत, जनपद पंचायत और जिला अध्यक्षों के लिए जो सूची थी, आरक्षण की सूची थी, वही आरक्षण सूची इस बार भी लागू की जाएगी, यानी कि जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित था वही आरक्षण इस बार भी लागू हो जाएगा। ये राज्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के दौरान कलेक्टरों से चर्चा की है, क्योंकि राज्य सरकार ने नया अध्यादेश लागू किया है और इस अध्यादेश के जरिए नई परिसीमन को निरस्त करने का ऐलान भी हुआ है। और नई परिसीमन व्यवस्था और नए अध्यादेश को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टरों से बातचीत की, यानी कि अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की संभावना और बढ़ गई है कि पंचायत चुनाव जल्द हो सकते हैं। कयास पहले ये लगाए जा रहे थे कीर्ति
कि नया परिसीमन रद्द होने से पंचायत के चुनावों में देरी होगी, लेकिन अब संभावना यह है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, अधिसूचना जारी हो सकती है। बिल्कुल निर्वाचन आयोग की तैयारी, लगातार आरक्षण की सूची को लेकर के इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब यह स्थिति तो साफ हो गई है कि आरक्षण की जो प्रक्रिया होगी वो 2014 के मुताबिक ही होगी। 2019 के पहले की जो आरक्षण की सूची थी उसी के मुताबिक होगी, लेकिन 1200 जो पंचायतें नई बनाई गई थी कमलनाथ सरकार की तरफ से, उनको लेकर के क्या अभी तक बातचीत हुई है, क्या उसको लेकर के जानकारी है? देखिए, कलेक्टरों से कीर्ति जो रिपोर्ट मांगी गई है उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि परिसीमन के पहले और परिसीमन के बाद विकास खंडवार जो पंचायतें हैं जिनकी सीमा में विस्तार हुआ है उसकी जानकारी दें कि क्या स्थिति है। और 3 दिन का समय जो है, 3 दिन बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिन पंचायतों का विस्तार कमलनाथ की सरकार के दौरान किया गया था और जिन पंचायतों को खत्म किया गया था, साथ ही 1200 वो नई पंचायतें जिनका नया निर्माण कमलनाथ की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ ने किया था। और 3 दिन का वक्त है। कलेक्टरों के पास ये जानकारी आते ही बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी कि इन 1200 पंचायतों का क्या होगा। क्या 2014 में जितनी पंचायतें थी उसी अनुसार पर इस बार चुनाव होगा या फिर नई पंचायतों में भी पंचायत चुनाव कराया जाएगा? आकाश, बात अगर करें ये 1200 नई पंचायतें जो कमलनाथ सरकार की तरफ से बनाई गई थी, इनको लेकर के राजनीति भी लगातार जारी है। एक तरफ जब सवाल बीजेपी उठाती है कि आखिरकार क्या कुछ मकसद रहा जिसके चलते आपने 1200 पंचायतें बनाई, तो वहीं कांग्रेस भी अब इसको लेकर के सवाल उठा रही है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने सवाल यह उठाया है कीर्ति कि कमलनाथ ने किस हिसाब से 1200 पंचायतों को बना दिया, अपने मन से 1200 पंचायतें क्यों बनाई गई। इसके अलावा बीजेपी का यह आरोप है कांग्रेस पर कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए पंचायतों की सीमा का विस्तार किया, यानी कि एक पंचायत यहां है तो एक पंचायत, उसी पंचायत की दूसरी सीमा इस पंचायत से काफी दूर है। जो बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे हैं उन्होंने यह आरोप लगाया है कि कमलनाथ अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का काम किया, लेकिन कांग्रेस जो है वो ये आरोप लगा रही कि सरकार पंचायत चुनाव जल्दी नहीं कराना चाहती है और जो ग्राम की सरकार है, शहर की सरकार है, वहां की लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तब परिसीमन का नए सिरे से परिसीमन किया गया था और परिसीमन हमेशा आबादी के हिसाब से होता है और उसी आबादी को देखते हुए कमलनाथ की सरकार ने 1200 नई पंचायतों का निर्माण किया। इसके अलावा कई अन्य पंचायतों को खत्म कर दिया, जबकि कई पंचायतें ऐसी थी जिनकी सीमा बढ़ा दी गई। और अब राज्य सरकार ने, यानी कि शिवराज सरकार ने फैसला लिया कि जो कमलनाथ सरकार के दौरान परिसीमन हुआ था उसे रद्द किया जाता है, यानी कि इस बिल्कुल तो ये माना जा सकता है कि जल्दी अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जल्दी चुनाव करवाए जा सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही, कहीं ना कहीं उसको खत्म जरूर बीजेपी करेगी अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो जाता है। फिलहाल आकाश, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार पंचायत चुनावों को लेकर के ये पूरा मामला क्या है, खबर क्या है, तो इसकी जानकारी पहुंचाए जहां शिवराज ने कमलनाथ का एक और फैसला पलट दिया है। शिवराज सरकार ने 2019 में हुआ परिसीमन रद्द किया है, जहां पर पंचायतों में नया परिसीमन निरस्त करके 2014 के मुताबिक ही अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 को लागू कर दिया गया है। तो मामला क्या कुछ पूरा है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाई, साथ में 2019 में क्या कुछ हुआ था वो भी आप तक पहुंचा दे, जहां पर कमलनाथ सरकार ने कराया था परिसीमन। प्रदेश में 1200 नई पंचायतें बनाई गई थी, जहां पर खरगोन में सबसे ज्यादा 137 पंचायतें बनाई गई। बात अगर नरसिंहपुर की करें तो नरसिंहपुर में 103 पंचायतें बनाई गई, राजगढ़ में 80 नई पंचायतें बनाई गई थी। वहीं एमपी की अगर बात करें तो 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया था नए परिसीमन में, जहां पर सागर की 25 पंचायतों को समाप्त किया गया, खरगोन की 19 पंचायतें इसमें समाप्त कर दी गई थी। वहीं 1950 पंचायतों की सीमा में भी बदलाव किया गया था। हमारे संवाददाता आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। आकाश, जिस तरह से जो पूरा चेंज हुआ परिसीमन 2019 जब कमलनाथ सरकार की तरफ से लागू किया गया, जहां पर सीमा में विस्तार किया गया, नई पंचायतें बनाई गई, कुछ पंचायतों को खत्म भी कर दिया गया, लेकिन जब ये 1200 पंचायतों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार बचना चाहती है, पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती है।
देखिए, जब कमलनाथ की सरकार 2018 में कीर्ति बनी तो पंचायतों की संख्या करीब 22,000 थी। इसके बाद कमलनाथ की सरकार ने परिसीमन करना शुरू किया और पंचायतों की परिसीमन के बाद इसमें 1200 नए पंचायतों का गठन कर दिया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायतों की संख्या करीब 2300 के पास पहुंच गई, यानी माफ कीजिएगा 23,000 के पास पहुंच गई। और इसके बाद 1200 नई पंचायतें खड़ी हो गई और कुछ पंचायतों का विलय कर दिया गया, जबकि कुछ का विस्तार हो गया। और अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पुराना परिसीमन रद्द किया जाएगा। नियमानुसार चुनाव के 1 साल बाद नया परिसीमन अपने आप रद्द हो जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने 2021 में नई अधिसूचना जारी की और इस बात का जिक्र किया कि प्रदेश में नया परिसीमन नहीं होगा, परिसीमन रद्द किया जाता है। तो कई तरह के सवाल खड़े हुए, राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। आरोप बीजेपी का यह है कि कांग्रेस ने अपने मन से राजनीतिक फायदे के लिए पंचायतों का गठन किया, पंचायतों का विस्तार किया, जिसका कोई मतलब नहीं था, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर अलग तरीके से प्रहार करने पर तुली हुई है। लेकिन कीर्ति, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों के मतभेद के चलते पंचायत चुनाव करीब 2 साल से अटके हुए हैं। अब कोरोना की स्थिति प्रदेश में ठीक है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने तेजी से तैयारियां शुरू की। उम्मीद थी कि नवंबर के अंत तक तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन इसी बीच सरकार ने नए परिसीमन को रद्द कर दिया, जिसके बाद यह कहा जा रहा था कि अब पंचायत चुनाव में और देरी होगी। जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक व वरिष्ठ पत्रकार भी बताते हैं कि सरकार ने जो नए परिसीमन को रद्द करने का निर्णय लिया है, इससे लोगों को कोर्ट जाने का अवसर ज्यादा प्राप्त होगा। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट जाती है, जैसा कि कांग्रेस ने भी कल दावा किया था कि हम इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, तो मामला लंबित हो सकता है, पंचायत चुनाव में और देरी हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से हमने अब निर्वाचन आयोग की तैयारियां देखी हैं, उस अनुसार यह कहा जा सकता है कि जल्द ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर तैयारियां तेजी से कर रहा है। चाहे वो कलेक्टरों को निर्देशित करने की बात हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की बात हो, या मतदाता सूची प्रकाशन करने की बात हो, निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर रहा है कि चुनाव समय पर अब कराया जा सके, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और इस सरकार का लगभग आधा कार्यकाल खत्म होने की ओर है। बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि 2 साल से लंबित चल रहे पंचायत चुनाव, जहां पर पहले कोरोना वजह बताई जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से पहले आरक्षण की सूची का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब परिसीमन जैसे रद्द कर दिया गया है। अब चुनाव कब होते हैं, तारीखें कब निकल के सामने आती है, उसका इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। तमाम जानकारी आकाश हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से